नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 में आज है सोमवार और सुबह से ही बहुत अच्छी आप लोगों के लिए अपडेट निकल कर आ गई है। अपडेट क्या निकल कर आ गई है अगर आपको नहीं पता होगा तो जो स्कॉलरशिप का पैसा आपने कल देखा था, मतलब एक दिन पहले आपने शनिवार को देखा था, 7 तारीख को पैसा भेजा गया था। उसके बाद आप लोगों के बहुत लोगों के आए, बहुत लोगों के नहीं आए, उसमें मैंने ऑलरेडी कल की वीडियो में बात की थी। तो फिलहाल 9 तारीख यानी आज मैं ये वीडियो आप देख रहे होगे तब ऑलरेडी पैसा आना शुरू हो चुका है। काफी लोगों के आपको मैं स्क्रीनशॉट वगैरह दिखाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा किसका पैसा आया, जो बच गया उनका कब तक आएगा। ऐसे तमाम आप लोगों के जो सवाल होंगे तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, किसका पैसा आया है, बाकी लोगों का कब तक आएगा, कौन सी कैटेगरी का आ रहा है, कौन से जो है कि रिन्यूअल का आ रहा है, फ्रेश का आ रहा है, तमाम जो आप लोगों के सवाल होते हैं जनरली स्कॉलरशिप आने के बाद। तो वीडियो फटाफट से लाइक कर देना है अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। देखो अगर आपको सही सटीक और इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम पर चाहिए तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलिए लाइन से बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों का स्कॉलरशिप जो है कि आज 9 मार्च की डेट में जो है कि पैसा भेजा गया है। जैसे आप स्क्रीनशॉट इनका देखो, ये है बैंक ऑफ इंडिया का इनका अकाउंट, आप देख सकते हो 12,760 रुपए इनके खाते में जो है कि रिसीव हुआ है। तारीख आप देख सकते हो 9 मार्च की जो है कि यानी आज की डेट में जो है कि ये पैसा रिसीव हुआ है। और ये है कौन सी कैटेगरी और कौन सा वो है आप यहाँ पर देख सकते हो, ये ओबीसी कैटेगरी के रिन्यूअल के छात्र हैं। ओबीसी वालों का ही पैसा 7 तारीख को भेजा गया था, मैंने आपको कल की वीडियो में इस बारे में बताया था। तो ये ओबीसी वाले ही ज्यादातर छात्रों का अभी तक मेरे को देखने को मिल रहा है, बाकी वर्गों में बहुत कम आ रहा है। पर ओबीसी का जो विभाग है उनका पिछड़ा विभाग वो काफी तेज है और लोग जल्दी से काम कर रहे हैं। तो इस बार लेकिन मतलब अच्छी बात यह है कि आज जो पैसा आ रहा है वो रिन्यूअल वालों का आ रहा है। मोस्टली जितने भी आप ये स्क्रीनशॉट देखोगे ये सब रिन्यू वाले छात्र हैं। जैसे इनका भी देखो तो 17,600 रुपए जो है कि इनका भी जो है कि आया हुआ है। और कब आया है? 9 मार्च को जो है कि आज की डेट में इनका भी 9 मार्च की डेट में 17,600 रुपए आया है। और आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कुछ, यहाँ पर देखो इनका भी 12,360 रुपए धुंधला सा जो है मोबाइल से इन्होंने जो है कि दूसरे मोबाइल से फोटो खींचा है। 9 मार्च की डेट में देख सकते हो 12,360 डीबीटी के थ्रू पेमेंट इनका आज 10:30 बजे करीब में आया है। तो वही है 10 बजे से लेकर अभी तक लगातार लोग आप लोग स्क्रीनशॉट आ ही रहे हैं जो आप ये वीडियो में बनाने जा रहा हूं। तो ये भी आपको एक और स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूं। जैसे इनका भी देख सकते हो तो नीचे आपको देखने को मिलेगा ट्रांसफर किससे हुआ, पीएफएमएस के थ्रू पैसा आया हुआ है और कितना आया हुआ है वो भी आप देख सकते हो। जैसे टोटल अमाउंट ही लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स है 4,644 रुपए इनका 9 मार्च की डेट में क्रेडिट हुआ है। किसके थ्रू हुआ है? पीएफएमएस के थ्रू है, नीचे लिखा हुआ है अगर आप यहाँ पर पढ़ो तो जितने भी आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो सारे स्कॉलरशिप के स्क्रीनशॉट हैं। ये भी देखो एक छात्र हैं, ये कौन से हैं? ओबीसी कैटेगरी के जो है कि 3rd ईयर रिन्यूअल के छात्र हैं। नीचे देखो लिखा है ना, आ गया बीए 3rd ईयर रिन्यूअल ओबीसी। बीए जो है कि इनका कोर्स है, 3rd ईयर के छात्र हैं, रिन्यूअल किया था और कैटेगरी कौन सी? ओबीसी की है। और इनका अमाउंट कितना है यहाँ पर सबसे ऊपर अगर आप देखोगे तो 9 मार्च की डेट में क्रेडिट किया गया है पीएफएमएस के थ्रू 6,660 रुपए बीए के छात्र हैं ओबीसी के, इनका भी आया है। ये तमाम आप जितने स्क्रीनशॉट अभी तक आपने देखे सब में एक चीज कॉमन है कि कौन सी कैटेगरी छात्र हैं, सारे ओबीसी के मोस्टली हैं और रिन्यूअल के छात्र हैं। तो जितने भी रिन्यूअल ओबीसी या जिनका भी आज पेमेंट आया है वो सारे लोग कमेंट करके एक बार जरूर इस वीडियो के नीचे कंफर्म करना कि जो है कि आप लोग का पेमेंट कितना आया है, कौन सी कैटेगरी से हो, रिन्यूअल हो, फ्रेश हो, ये चीजें लिखो ताकि दूसरों की हेल्प हो। फिलहाल यही समझ में आ रहा है ओबीसी वाले छात्रों को पैसा आ रहा है और आज जो है कि रिन्यूअल वालों का आ रहा है। तो अगर आप ओबीसी हो, रिन्यूअल हो, अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको करना है कि एनपीसीआई अपनी चेक करो, वहां पर जो आपका बैंक अकाउंट है वो एक्टिव है। अगर डीबीटी इनेबल है तो जो बैंक अकाउंट एनपीसीआई की साइट पर देखने को मिले उसका आपको बैंक स्टेटमेंट या बैंक बैलेंस चेक करना, अगर आपको बैंक बैलेंस पहले से याद है तो। क्योंकि कई बार क्या होता है एसएमएस या ओटीपी मतलब सॉरी एसएमएस या ईमेल जो आप वेट करते हो जो है कि ट्रांजेक्शन का वो नहीं आता। तो ऐसे केस में आप बैंक स्टेटमेंट चेक करो, बैंक बैलेंस चेक करो, वहां पर आप पता करो कि आपका शायद हो सकता है स्कॉलरशिप आ गया हो और आपको पता ना चला हो। अब ये जितने भी आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो जैसे और आपको दिखा दूं, जैसे इनका भी देखो ओबीसी के डिग्री के रिन्यूअल छात्र हैं, इनका भी 12,360 रुपए 9 मार्च की डेट में जो है कि आया है। कितने बजे? 11:08 पर। तो ये तमाम आप जितने भी देख रहे हो सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो जिन लोगों का भी स्कॉलरशिप आज की डेट में आया है और जिनका परसों भी आया था उन पे भी हम बात कर चुके हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं जिनका नहीं आया भी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका स्कॉलरशिप इसमें भी नहीं आया होगा, मतलब आज आ रहा है फिर भी नहीं आया है, तो उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, अभी जो स्कॉलरशिप आप देख रहे हो ये ऑफिशियल टाइम टेबल के पहले आने लग गई है। ऑफिशियल टाइम टेबल क्या होती है? यूपी स्कॉलरशिप की आप वेबसाइट खोलते हो तो आपके सामने जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो ये टाइम टेबल आप देख पाते हो। अब इसमें जो स्कॉलरशिप आने की डेट लिखी है वो क्या लिखी हुई है? 13 से लेकर 18 के बीच में। यहाँ देखो लिखा हुआ है ना कि धनराशि का जो अंतरण किया जाना वो 18 मार्च तक कर दिया जाना है। धनराशि का अंतरण द्वितीय चरण, उसकी डेट क्या है? 18 मार्च। आज कितनी तारीख है? आज है 9 मार्च। 7 को ही पैसा भेजा गया, 9 को ही पैसा भेजा गया और ये पूरा वीक अभी भेजेंगे लोग पैसा। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि 18 तक सभी लोगों का पेमेंट आ जाएगा। अगर ये लोग पहले भेज रहे हैं डेट के, इसका मतलब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो जितने जो बच भी गए हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी पूरा ऑफिशियल डेट पूरी 9 दिन और बचे हुए हैं अभी। तो इस वीक में आज हो सकता है आज ही आप लोगों का बहुत लोग का आ जाए, कल कुछ लोगों का आएगा, कुछ लोगों का परसों आएगा, ऐसे करके 18 तक सभी की स्कॉलरशिप आ जाएगी। क्योंकि इस बार प्रोसेस से लोग टाइम पर कर रहे हैं, जो डेट इन्होंने दी थी उसके आधार पर ये लोग पहले पेमेंट कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होगे अपने, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में
जुड़े हुए तो आप वहां पर देखने को भी मिल रहे होंगे ये सारे स्क्रीनशॉट या अपडेट। आप नहीं जुड़े होगे तो उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर देता हूं, तो वहां से भी जाके आप जुड़ जाना उस चीज से, जो है टेलीग्राम पर जाओगे तो आपको ज्यादा जानकारी मिल पाएगी। स्क्रीनशॉट प्रूफ या डाउट आपके जो भी होते हैं एक दूसरे का आप देख के स्क्रीनशॉट वगैरह समझ में ज्यादा चीजें आती हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप माइनॉरिटी से हो, चाहे जनरल से हो, चाहे ओबीसी से हो या एससी एसटी से हो। अभी डेट जो है कि स्कॉलरशिप की पूरी बची हुई है, तो घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी भी स्कॉलरशिप आएगी, बाकी लोगों की आना शुरू हो गई है। अभी मेरिट के ऊपर स्कॉलरशिप देते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कल किसी ने पूछी थी। ऐसा नहीं होता कि स्कॉलरशिप आपने फॉर्म भरा तो स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी, ये लोग एक मेरिट लिस्ट बना के उसके हिसाब से स्कॉलरशिप देते हैं। मेरिट लिस्ट का मतलब होता है जो सबसे अच्छे बच्चे होते हैं उनको देते हैं, फिर ऐसे करके देते हैं। गवर्नमेंट जो है कॉलेज, फिर सेमी गवर्नमेंट, फिर प्राइवेट, ऐसे करके जो है कि एक लिस्ट बनाई जाती है। उसमें भी सबसे अच्छे जो पढ़ने वाले हो, जैसे 90% कोई आया हो उसको नंबर 1 पे रखेंगे, फिर 80, फिर ऐसे 70, 60, इस हिसाब से बजट का इस्तेमाल करते चले जाते हैं। उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर ही पेमेंट आपको देखने को मिलती है, रैंडम नहीं करते हैं। ये था पूरा जो है कि अपडेट। उम्मीद करता हूं आपको जो है कि चीजें अच्छी लगी होंगी, बाकी डाउट भी क्लियर हो होंगे। बाकी एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत बधाई हो, सोमवार का दिन है और स्कॉलरशिप आनी शुरू हो गई है। उम्मीद करता हूं आप सभी की स्कॉलरशिप धीरे धीरे करके आ जाएगी। बाकी अगर आपके और कोई डाउट हो तो वो जरूर आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछें। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोवेशन।